73। यदि कोई वस्तु रुपए 450 में खरीदी गई तथा उसका 1/3 10% के नुकसान पर बेचा गया। देखो, आप खरीदे हो 450 रुपए में, तो 450 का 1/3 बोलने का मतलब 450 गुना 1/3। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर 1/3 तो बचा क्या, 2/3। अगर मैं बोलता हूं 1/4 तो बचा 3/4। अगर मैं बोलता हूं 7/8 भाग तो बचा 1/8 भाग। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? नहीं आ रहा है तो ये देखिए क्या बोला मैं, 3/8 भाग का यूज कर लिया तो बचा कितना, 8 भाग में 3 यूज कर लिए तो बचा कितना, 5 भाग, तो 5/8। समझ आ रहा है? अगर मैं बोल रहा हूं 7/13 तो 13 भाग का तो 7 यूज कर लिए तो बचा कितना, 6 भाग, तो अगला भाग क्या होगा, 6/13। मतलब एक भाग आपको दे दिया है ना, तो आप आसानी से क्या बोल सकते हो, उसका शेष भाग क्या है। जैसे एक भाग क्या बोल दिया, 1/3। अब वो अगर नहीं लिखेगा ना कि बचा हुआ शेष, बचा हुआ 2/3 भाग करके, तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि 2/3 ही बचा है। देखें जैसे प्रश्न, 1/3 10% के नुकसान पर बेच दिया गया, तो बचे हुए भाग बस बोला, आपको नहीं बताया 2/3 भाग बचा है, लेकिन आपको तो समझ में आ रहा है क्या, 1/3 यूज हो गया मतलब 2/3 बचा। बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ से बेचा जाए जिससे कि पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ हो, 20% का लाभ हो। जैसे कि मान लो, सिंपल सा ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा समझें। मैं 150 में किसी वस्तु को खरीद के आया, ठीक है, तो 150 का 1/3 कितना हो गया, 50, 2/3 कितना हो गया, 100। ठीक है, 150 में किसी वस्तु को खरीद के आया तो उसका 1/3 भाग क्या हो गया, 50, 2/3 भाग क्या हो गया, 100। इतना ही होगा। अरे 150 को 3 से भाग दोगे 50 नहीं आएगा। अब क्या बोल रहे हैं, जो 50 रुपया वाला जो चीज है, मतलब चीज वही है लेकिन 50 रुपया का जो वस्तु है उसको क्या कर रहे हो आप, 10% के नुकसान पर बेच रहे हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो 150 रुपए वाली वस्तु है उसको कितने दाम में बेचा जाना चाहिए कि ताकि टोटल आपको लाभ कितना हो, 20% का लाभ हो। जैसे कि एक बार फिर से देखें तो क्वेश्चन नंबर 73 देखें, क्या बोले, आप टोटल कितने में खरीद के आए हो, 450। इसका 1/3 भाग बोलूंगा मतलब कि कितना, 1/3 भाग ना, 1/3 इधर और इधर क्या है, 2/3। ठीक है, और सुने, टोटल लाभ कितना लेना है, टोटल लाभ कितना लेना है, 20%। आप खरीदे कितने में हो, 450, तो 450 मतलब कि इसको बेचा कितने में जाना चाहिए, टोटल बेचना बोल रहा हूं मैं ना, टोटल बेचा कितना जाना चाहिए, कितने में जाना चाहिए, 450 का कितना प्रतिशत, 20% नहीं, कितने में बेचा जाना चाहिए बोल रहा हूं मैं, कितना प्रतिशत लाभ लेना है करके नहीं बोल रहा हूं मैं, कितने में बेचा जाना चाहिए, तो 450 का 120%। ठीक है, ये 2 शून्य कट गया यहां से, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 48 और 6 54। बहुत सरल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझे बस। इतना आया क्या, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 48 और 6 54। मतलब 450 की चीज को अगर वो बेच दिया 540 में, तो उसको फायदा होगा कितने प्रतिशत का, 20% का फायदा होगा। समझ आया, समझ आया, नहीं आया? आपको लाभ चाहिए, कितने का लाभ चाहिए, 20%। आप खरीद के आए हो कितने में, 450 में, 20% का लाभ लेना है तो कितने में बेचा जाना चाहिए, 450 गुना 120/100। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 12 पंचे 60, 12 चौक 48 है 54। मतलब टोटल विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, टोटल विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 540। लेकिन विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, देखें देखें विक्रय मूल्य कितना हो रहा है। देखो 450 का 1/3 भाग क्या हो गया, 150 ना भाई, 450 का 1/3 मतलब 3 से भाग दे दें इसको, 150 मिला। जबकि इसको 2/3 से भाग दे दो, या फिर डायरेक्ट करें 450 माइनस 150, ये मिल जाएगा 300।
ठीक है, ये कितना मिल गया 300। इसको ये खरीदी मूल्य है अभी भी, ठीक है, 450 का ही तो हिस्सा है क्या। अब इसको बेचा जाना चाहिए। देखें पहले वाले हिस्से को कितने में बेचने बोल रहा है वो, 10% हानि, हानि बोला ना, मतलब 150 का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 90%। समझ आया, मतलब इस भाग को उसने कितने में बेच दिया, 15 नियम 135 रुपए में बेच दिया। समझ आया क्या, कितने में बेच दिया 135 रुपए में। अब आपका उद्देश्य है कितना, टोटल में कितने में बेचना, 540 में आपने थोड़ा सा हिस्सा, 1/3 हिस्सा कितने में बेच दिया 135, मतलब दूसरे को कितने में बेचा जाना चाहिए 540 में डायरेक्ट किसको घटा दो 135 को, तो दूसरा हिस्सा को कितने में बेचा जाना चाहिए मिल जाएगा। आपका उद्देश्य है टोटल लाभ लेना कितना 20%, इसलिए आपको जाना ही पड़ेगा कहां पर 540 तक। आप पहुंच कितने तक गए हो 135 तक। अब दूसरे हिस्से का देखना, क्या चीज बोले, दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से को कितने प्रतिशत लाभ बोला है, क्या कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए दूसरे हिस्से को। तो देखें ऐसे, ये फ्लो डायग्राम ही बनाने का ऐसे, तब समझ में आएगा। 540 माइनस 135 कितना मिल गया, कितना मिल रहा है, 10 में 5 गया 5, 3 में 3 गया 0, 5 में 1 गया 4, मतलब ये 300 वाली चीज को कितने में बेचा जाना चाहिए 405 रुपए में। समझ आया, 300 वाले चीज को कितने में बेचा जाना चाहिए 405 रुपए में, तभी तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 540। टोटल ही तो मेरे को कितना चाहिए 540 ही ना, तभी तो मैं टोटल लाभ कितना ले पाऊंगा 20% का। अब देखो यहां पर लिए थे आप 300 में, बेच कितने में दिए 405 रुपए में, लिए थे आप 300 में, बेच कितने में दिए 405, अर्थात आपको लाभ हुआ है। लाभ का प्रतिशत पूछा है ना, दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए, तो लाभ प्रतिशत देखें, लाभ प्रतिशत बराबर देखो लाभ भागित क्रय मूल्य गुना 100। चलो बोलो टीकेश्वरी, डाटा बोलो क्या क्या रखें। हाँ, लाभ मतलब कितना मिला 105 का लाभ हो रहा है ना, 300 से 405 मतलब कि 105 का लाभ, ठीक है। तो क्या रखेंगे 105 बटे 300, ठीक है, यही चीज समझना है। आप लाभ ले रहे हो तो किस पर लाभ ले रहे हो भाई, 300 पर ले रहे हो ना लाभ, गुना क्या हो गया 100%, में निकलेगा आंसर 100 तिया, और ये 3 एकम 3 तिया 9, 3 पंचे 15, मतलब कि 35% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। समझ आया क्या, एक बार फिर से देखें, आपके पास वस्तु था 450 रुपए की वस्तु लेके आए, आपको टोटल लाभ कितना लेना है 20%, तो अलग से निकाल के रखे ना इस कोंटे में। 450 का विक्रय मूल्य बोल रहे ना, 450 का 120% निकाल लें, कितने में बेचा जाना चाहिए उसको 540 रुपए में बेचा जाना चाहिए। लेकिन आप 450 का 1/3 हिस्सा बेच रहे हो 10% घाटा खाकर, अर्थात कितने में बेचे 135 में, 135 में बेचे। आपको टोटल कितने में बेचना है 540 में, तो ये जो दूसरा वस्तु है उसको कितने में बेचा जाना चाहिए, कितने में बेचा जाना चाहिए 540 में, किसको घटाओ आप 135 को, तो कितना मिला 405, अर्थात दूसरे वस्तु को, दूसरा वस्तु कितने का है 300 रुपए का, जिसको मेरे को बेचना है कितने में 405 रुपए में, तब भी मेरे को ओवरऑल फायदा हो पाएगा 20% का। समझ आया क्या बोला मैं, कितने का फायदा होता हुआ दिख रहा है रुपयों में 105 रुपए का लाभ। आपको बोला कि दूसरे वस्तु में लाभ प्रतिशत कितना मिलेगा, तो 105 बटे 300 गुना कर डालें 100% में आंसर निकल गया।